हेलो बच्चों, आज हम गुणनखंड की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गुणनखंड के जो बाकी चीज़ें हमारे रह गई थी। मैंने पहली वीडियो में गुणनखंड के बारे में बताया था। गुणनखंड मीन्स फैक्टर। तो जो फैक्टर के बारे में बताया था उस दिन मैंने, उसमें आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप के फैक्टर्स हमारे पास होंगे, लाइक 4x² प्लस के 5x माइनस के 6। तो जो पहली वीडियो में बताया था उसमें यहाँ पर प्लस हुआ करता था, अब की बार यहाँ पर माइनस है। माना ऐसा फैक्टर हमारे पास, ये अलजेब्रिक नंबर है x और ये वेरिएबल इसमें x है। इस बहुपद के अंदर x वेरिएबल है और इसकी यहाँ पर 2 पावर्स है, माना ये द्विघात बहुपद हो गया। बहुपद के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे जब यहाँ पर माइनस हो, तो वही काम करना है आपको। जो यहाँ पर जहाँ पर पावर x की ज़्यादा है, ये यहाँ पर x की पावर ज़्यादा है, तो इस संख्या का और ये लास्ट जहाँ पर x है ही नहीं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखेंगे हमारे पास कितना आ गया। हमारे पास आ गया 4 इंटू 6। 4 इंटू 6 मतलब 24। तो इस 24 के दो पेयर करने हैं, दो टुकड़ों में इसको बांटना है। यहाँ पर माइनस है और माइनस होने के नाते से ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और जिनको माइनस करें तो ये बीच में 5 है, 5 हमारा आ जाए। तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या हमारे पास बैठती हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास 8 और 3। 24 लाने के लिए इसमें एक मेथड भी है, कोई कहता है कि हम कैसे सीख पाएंगे। तो 24 के फैक्टर इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 24 का अगर हम देखें तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इसकी प्राइम फैक्टर है। तो इन्हीं चारों के अंदर से एडजस्टमेंट करके वो दो संख्या निकलेंगे। चाहे 2 2 4 करो और 4 3 2 6 करो तो 4 इंटू 6 हो गया। लेकिन आपस में डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 नहीं आएगा। तो ऐसी जगह पर क्या करेंगे फिर, तो फिर हम अगला सेटिंग बढ़ाएंगे। तो हमने इनको 2 2 जा 4 2 8 करा, 8 इंटू 3 भी 24 रहेगा। तो आप देखेंगे कि फिर हमारा 8 में से 3 गया, 5 बच जाएगा। तो हमारा मूल फोकस है ये वाला 5 लाना। 5 हमारे पास आ जाएगा तो हम आराम से अपना काम करेंगे। तो 24 को ऐसी संख्याओं में डिवाइड करना, जैसे हमने 2 संख्याओं में डिवाइड किया 8 और 3 के अंदर। तो जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, और इनको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। इसका मतलब ये हमारे पास सही रहेगा। तो 5 की जगह पर हम 8 माइनस 3 को लिखें। तो चलो सवाल पे देखते हैं अपने। तो क्या रहेगा, इक्वल मार्क लगाना जरूरी होता है, इससे पता लगता है कि हम सवाल में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स गणित करते समय थोड़ा नियमों का पालन करना है। अगर बिहाफ ऑन रूल चलेंगे तो हम देखेंगे मैथ हमारे लिए बहुत आसान है। तो कोई भी अगली स्टेप बढ़ाते समय उसको हम इक्वल का मार्क जरूर लगाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो 4x² आ गया प्लस ये 5 है। 5 की जगह पर हमने क्या पेयर सेट किया है अभी, 8 माइनस के 3। तो 5 की जगह पर 8 माइनस 3 रख देंगे। और वैसे भी आप जानते हो, कहीं पर आप मार्केट से अगर आप सामान लेने गए और वहाँ पर आपने देखा कि हमें 4 किलो कोई सामान लेना है, तो एक सिंपल सा मेथड है कि वो एक तरफ तराजू में 5 किलो का वाट रखे और एक तरफ 1 किलो रख दे। और 1 किलो के बाद जब वो सामान तोलेगा वह 4 किलो ही होगा। वो यहाँ 2 किलो करके सामान तोल ले और फिर उसके बाद 2 2 किलो के 2 बाट रख दे, तो भी हम देखेंगे 4 किलो ही होगा। तो इस तरीके से वह मैथमेटिक्स डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। तो 8 माइनस 3 करेंगे तो भी 5 ही होगा, इसलिए 5 की जगह पर हमने 8 माइनस 3 रखा है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने बताया था फिर जो संख्या होगी इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, माना विस्तार रूप में लिख लेंगे। तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और x को लिख सकते हैं x इंटू एक्स में। इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8x हो जाएगा, ये माइनस के 3x हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ऐसे ही मैंने इसको अभी नहीं किया है, इसको भी कर देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस के 8 को भी कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। 3 का खुद अपने आप में प्राइम फैक्टर है तो ये 3 रहेगा और ये माइनस के 2 इंटू 3। तो हम इसको 2 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से अपना एक तरह से बांट लेते हैं। ये 2 हो गया, ये थोड़ा सा हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इसमें ये एक फर्स्ट और एक सेकंड, इन दोनों में हमको कॉमन लेना है।
तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो जो एक बार एक जैसा है, माना 2 इधर भी है तो 2 हमारे पास इधर भी है, तो इसका मतलब हमने एक बार 2 ले लिया। फिर देखा दोबारा भी 2 है, यहाँ भी दोबारा 2 है, हमने फिर 2 ले लिया। फिर देखा इधर तो है और इधर नहीं है, तो इस कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन माने कि दोनों तरफ हो, तो एक्स इधर भी है और एक बार एक्स इधर भी है, तो यहाँ एक्स बचा पर यहाँ नहीं, इसलिए इतना ही कॉमन आएगा जितना दोनों तरफ बराबर है। माना एक तरह से एचसीएफ निकालना, माना मैं से आप लोग निकाले होंगे। तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर ये एक्स बचा, इसको ले लिया, प्लस यहाँ पर कितना बचा, हमारे पास 2 बचा। ऐसे अब इन दोनों के अंदर बात करते हैं। ये एक्स यहाँ पर रह गया था, इसको मैं कर देता हूँ। और हमने देखा यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन हमारे इसके अंदर पे कोई माइनस नहीं, यहाँ पॉजिटिव है। हमको इससे मैच करना है। यहाँ पहली संख्या क्या है, हमारे पास एक्स है, तो हम देखेंगे इस वाले उसमें कॉमन लेते समय हमें इस अंदर क्या लाना है, एक्स लाना है, तो इसको पहले से ही सेट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए इसके अंदर एक्स हमने कॉमन लाना है, मतलब बचना है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, हमने देखा यहाँ पर माइनस बचा, माइनस लिख देंगे, 3 बचा, 3 लिख दिया। माना यहाँ जो हमारे पास पहला अक्षर है एक्स, तो यहाँ भी हमारे पास एक्स ही बचना है। इसके अलावा जो बचेगा वह कॉमन है, माना माइनस के ले लिया और 3 बचा, 3 भी ले लिया। अब जब माइनस हमने पहले से कॉमन लिया हुआ है, तो ये जो माइनस है ये ऑलरेडी कॉमन ना चला गया, तो माइनस में से जब हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, वहाँ प्लस बचेगा। ध्यान रखना किसी संख्या के अंदर यहाँ पर जैसे सपोज करो माइनस के 2 है, एक्स है, प्लस के यहाँ 3 है, मैंने अगर माइनस के 2 बाहर कॉमन इंटू 2 है, तो अगर माना मुझको माइनस के 2 कॉमन लेना है तो हम देखेंगे यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और इस प्लस के अंदर से जब माइनस निकल के जाएगा, माना कॉमन लेना माना डिवाइड करना, तो प्लस को जब मैं माइनस से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। तो ये कॉमन लेने का साइंस होता है। तो यहाँ देखेंगे जब हमने माइनस बाहर ले ही लिया तो बचा प्लस, 3 चला गया हमारे पास से, तो बचा यहाँ पर 2। देखेंगे हमने एक अक्षर अपने पास से सेट किया था, ये अगला वाला अपने आप आएगा, इससे पता लग जाएगा हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ भी एक्स प्लस 2 आ गया, यहाँ भी एक्स प्लस 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, टोटल इसको देखेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो गया, एक्स हो गया, ये एक्स प्लस 2 हो गया, ये माइनस के 3, और यहाँ पर भी हमारे पास में एक्स प्लस 2 आ गया। तो दोनों में इधर भी एक्स प्लस 2 एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा, यहाँ से बचा 4x लिख लेंगे, माइनस माइनस यहाँ के 3 बचा, यही हमारा फैक्टर है। तो हमने 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6 का फैक्टर किया। एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, हमारे पास प्लस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 5x है, माइनस का 6 है, तो ये हमारे पास हमसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, ठीक है। मतलब वेरिएबल कितना है, वेरिएबल इसका x है। हिंदी में बोलते हैं, अगर इसे हम रेखीय समीकरण कहें तो इसमें कितनी रेखीय समीकरण है, तो ये एक चर वाली द्विघातीय हमारी समीकरण है। तो इसको हमने कॉमन इसमें फैक्टर करने के लिए इसको ऐसे ही रखा। मैंने बताया था 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 24 आया। 24 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 8 और 3, वो पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे तो अंडरस्टूड है, इस तरीके से हम लोग उसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे और फिर इन्हीं के अंदर से सेटिंग करेंगे, किसी का अक्षरों का जोड़ा बनाएंगे, ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और आपस में उनको माइनस करें तो वो संख्या जो बीच में है, माना माइनस पता कैसे लगा, इस मार्क को देखकर पता लगा कि माइनस आ रहा है तो माइनस करके लाना है, प्लस आ रहा है तो प्लस करके लाना है, तो वो संख्या हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको फिर खोलना शुरू करेंगे, इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 8x हो गया, माइनस के 3x हो गया। इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल बनेगा, उसको हम विस्तार रूप में लिख देंगे। ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ तक 1, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट और सेकंड का हमने एक साथ यहाँ पर लिया और सेकंड और थर्ड का यहाँ पर हमने ये एक साथ लिया। देखेंगे दोनों के अंदर x प्लस टू एक जैसा आ गया, उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 4x बचा, यहाँ से 3 बचा, तो x प्लस 2 और 4x माइनस 3, दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसी एक सेकंड में देखता हूँ, सेकंड के रूप में आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 8। तो यहाँ पर हम देखें ये हमारे पास में एक बहुपद है, इसका हमको आपस में फैक्टर करना है। तो यहाँ वेरिएबल देखिए, हम जो गणितीय संख्या है, जो मैथमेटिकल नंबर है वो 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है। यहाँ पर 8 है, तो हमारे पास दो संख्या आ गई 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 क्या बचा, 8 हो गया। अब इस 8 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं
जिनका माइनस करने पर, ये माइनस है ना, तो घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हमको ऐसी संख्या देखनी है जिनका माइनस करने पर 2 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 8 आ जाए। तो देखेंगे 4 और 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, और 4 में से 2 को अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गया, इसका मतलब 2 की जगह पर हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अगेन अपने क्वेश्चन पर आ जाइए, एक्स स्क्वायर जो जैसा है वैसा ही लिखना है, प्लस इस 2 की जगह पर हमें क्या लिखना है, इसकी जगह पर हमें वो संख्या लिखनी है जिसको 4 माइनस 2 अभी हमने यहाँ पर सेट किया था, और ये एक्स जैसा है वैसा का वैसा ही, माइनस है वैसा ही, 8 है वैसा ही। अब इसको अंदर खोल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर, इस एक्स को अंदर लाएंगे, प्लस के 4x माइनस के 2x माइनस का 8। हम देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इस एक्स स्क्वायर को भी x इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस का 2x माइनस का 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। इस बार अगर हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आ गया, तो इन दोनों में एक साथ हमें और इन दोनों का एक साथ हमें, तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या एक जैसा है, तो मैंने देखा x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, हमने x को कॉमन ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर x तो है पर यहाँ नहीं बचा, तो इसलिए अब कुछ कॉमन इसमें से नहीं आएगा, तो अंदर यहाँ पर x बचा, प्लस ये 2 और 2 दोनों पूरा बच गया, 2 2 जा 4 हम एक साथ लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे x प्लस 4 हमारे पास आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमारे पास में ये यहाँ पर पहला अक्षर माना x, तो इसको हम पहले से ही लिख देते हैं, इसका ना अंदर हमें x लाना है, माना जो ये नंबर है इसमें से x को हमें यहाँ लाना है। तो बचा क्या हमारे पास, एक तो माइनस बचा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, तो ये x हमने पहले से, क्योंकि यहाँ पर x है तो हमें यहाँ भी x आए, तो इससे आसानी पड़ती है हमें कॉमन क्या निकालना है इसके अंदर से। तो माइनस कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, और जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला माइनस, जब इस माइनस के अंदर से माइनस का डिवाइड हो गया, कॉमन लेना माने अगेन रिपीट, कॉमन लेना माने उसको डिवाइड करना, माना 2 कॉमन लिया है तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये मान लो, या फिर 2 वहाँ से चला जाएगा, तो हमने माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हुआ, प्लस बच गया, एक 2 हमने कॉमन निकाल लिया, माना चला गया, बचा हमारे पास ये 2 बचे, तो 2 2 जा 4 हमारे आ गया। हम देखेंगे x प्लस 4 यहाँ भी है और x प्लस 4 यहाँ भी है, ये हमें निशानी देता है कि हमारा सवाल अब ठीक चल रहा है। दोनों में से x प्लस 4 को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, हमारे पास यहाँ पर x बचा, यहाँ पर माइनस 2 बचा, तो ये हमारा इस सवाल का फैक्टर हुआ। इस टाइप के सवाल जिनमें हमारा लास्ट में माइनस आता है, इस टाइप के फैक्टर करेंगे तो हम आराम से फैक्टर को सीख लेंगे। आपने फर्स्ट वीडियो मेरा देखा ही है, सेकंड वीडियो के आधार पर इस टाइप के सवाल अपने बुक्स में से ले लेंगे, नोटबुक में से, वह 7th की बुक में होंगे, 8th में होंगे, 9th में होंगे, और इससे आगे आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको फैक्टर मिलता है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो था, सिर्फ थर्ड वीडियो में मैं आगे का फैक्टर्स, और फोर्थ वीडियो में मैं फैक्टर को कंप्लीट करूँगा। तो हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। ओके बाय।